हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मेरा टॉपिक क्षेत्रमिति चल रहा है, जिसके मैं दो टॉपिक आपको घन एंड घनाभ करा चुकी हूँ, क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको करा चुकी हूँ। और आज मेरे नेक्स्ट के दो टॉपिक है बेलन एंड शंकु, सिलेंडर एंड कॉन। तो इसको पढ़ते हैं हम। इसको पढ़ने में हमें जो पहले इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी वालों ने पूछ रखे हैं उन पर चलते हैं। तो चलते हैं पहले इसकी स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है आपके सामने, ये आपके सामने कोई सिलेंडर है। पहले सिलेंडर पढ़ते हैं, पहले ये वाला टॉपिक सिलेंडर पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने सिलेंडर है और यहाँ से यहाँ तक आप, ये रेडियस है तो ऊपर की भी इतनी हो जाएगी और ये इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगर इसका बेस एरिया, नीचे वाला एरिया अगर आप देखो, ये वाला एरिया अगर आप देखो तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब और इसकी अगर सरकमफ्रेंस देखो, ये जो घूम रहा है, राउंड घूम रहा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर। इसका कम यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होता है। जितनी ये है उतनी ऊपर की ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। अब इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। नीचे की बाउंड्री से लेके आप कितनी हाइट तक जा रहे हैं, कितनी हाइट तक जा रहे हैं, एच तक जा रहे हैं, तो जो बाहरी पोर्शन होता है उसको कहते हैं 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ। जो बाहरी पोर्शन घूमता है उसको कहते हैं 2 पाई आर एच। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई आर एच, बाहर वाला पृष्ठ आ जाएगा, और ये ऊपर और नीचे के दोनों पृष्ठ आ जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसके बेस एरिया की बात करें, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर हम कितना मटेरियल भर सकते हैं, इसके अंदर कितनी सामान हम रख सकते हैं, कितना लीटर हम पानी रख सकते हैं, कितने लीटर दूध रख सकते हैं, कितना मटेरियल डाल सकते हैं, उसे कहते हैं आयतन। आयतन कितना होता है इसमें? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इस पर बेसिक क्वेश्चन हम चलेंगे। अब ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है, ये दोनों आधार के एरिया होते हैं, और इसके अंदर कितना सामान आप भरोगे वो इसका आयतन होता है। तो आधार के दोनों क्षेत्रफल हैं, ये वाला क्षेत्रफल भी, ये वाला क्षेत्रफल भी, पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, एसएससी जीडी वालों ने कैसा पूछा है, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वालों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन पूछा है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या रहेगी ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी? 14 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें आर दे दिया, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमें ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलनाकार टीम, इसको बेलन का आकार का बनाया गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी कुल की बात करेगा तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है हमारा? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ से देखो 2 पाई हमारा कॉमन है, 2 पाई, अंदर कितना रह गया? आर एच प्लस आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू फिल कर दीजिए। 2 पाई, आर की वैल्यू देखो 14, एच की वैल्यू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू फिल कर दो। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 होती है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 14 सत्ते 98 और 7 सत्ते 49, प्लस कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा? 7 और 14 147, ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है, 7 से इसे कैंसिल कर लो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो आप। इसकी करेंगे इसमें कि तो कितना आ जाएगा? इसकी इसमें करेंगे 44 एंड 21 की करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 88 4। इसमें दोबारा से भर लीजिए वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई, पाई कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना है? 14। एच कितना है? 7। आर कितना है? 14 स्क्वायर, 2 इंटू 22/7। ये मल्टीप्लाई करोगे 14 सत्ते 98, और ये कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 196। 196 में 98 प्लस कर लो आप, कितना आ जाएगा? 4 89 और 2। तो ये आपके सामने 2 इंटू 22/7
इंटू 2 9 4, 7 से कैंसिल कर लो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप 44 और 42 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8 8 8 4 8 1। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा निकल के 1848, जो हमारा कौन से ऑप्शन में सही आ रहा है, हमारा ए पार्ट में सही आ रहा है। कौन से ऑप्शन सही आ रहा है, ए पार्ट इसका सही आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हमें एच जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 है तो ये आधार की त्रिज्या आर जो है 14 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें सीधे सीधे ही पूछता है, वक्र पृष्ठ भी सीधे सीधे ही बोलेगा आपसे, संपूर्ण पृष्ठ भी सीधे सीधे ही बोलेगा, आयतन भी सीधे सीधे ही बोलेगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन को घुमाएगा नहीं वो। तो एसएससी जीडी वाले एकदम सीधे ही पूछेगा, क्योंकि बच्चे को पहले फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर उसकी पता होना चाहिए, फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब फॉर्मूले में फिल करके उसे कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर ये हमारा आर दिया हुआ है, आर कितना है 14, एच कितना है हमारा 20। अब 7 से कैंसिल करो, 7 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 44 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 88 की 20 में करेंगे 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 17 सेंटीमीटर में है अगर ये, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो कितना लंबा सा क्वेश्चन है और 2019 में एसएससी जीडी वालों ने पूछा है और कैलकुलेशन इतनी छोटी सी है इसकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन का, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल देखो हमें क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 40, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ये दिया हुआ है। और ऊंचाई ये आपको क्या दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है 7। तो आयतन ज्ञात करो, आयतन हमारा कितना होता है, आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे तो आप कितना रख देंगे 40 और एच के प्लेस पे आप कितना रख देंगे 7 की इसमें करेंगे 7 चौक 28 280 और इसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने आसान से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको वैल्यू फिल करनी आती है तो बहुत आसान, मेंसुरेशन बहुत इजी आती है, सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, बिल्कुल भी उसमें घुमाव नहीं है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन का, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है 6930। तो देखो आयतन क्या होता है हमारा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 6930। और ऊंचाई कितनी है, एच इज इक्वल टू 20। आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर आपके पास में ये इसको निकालने के लिए एच तो है आपके पास में 20, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से ले आओ आप आर की वैल्यू, इसमें एच की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो तो आर की मिल जाएगी। ये कितना होता है 22/7, या इसको पाई को सीधे ऐसे ही ले जाओ, वहां पर फिर काट देंगे, इसको पाई को मत फिल करो आप, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 20 इज इक्वल टू 6930। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये पाई और 2 ये दोनों नीचे आ जाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर और ये 2 नीचे, 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 से कैंसिल करोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 11 से कैंसिल कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से कैंसिल करेंगे आप तो 11 से ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और ये 5। अब देखो इसको ब्रेक करके देखो, ये 7 के साथ में 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो ऐसे लिखा जा सकता है ये 7 ये वाला 7 और ये 45 कैसे लिख सकते हो आप 5 45/2। तो देखो
5 से 5 कैंसिल। अब अगर ये स्क्वायर है तो आप रूट जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो 7 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा और इस 2 में से 2 बाहर आ जाएगा। 7 या 21 अपॉन 2, r की वैल्यू कितनी आ गई 21 अपॉन 2। अब इसमें रख लो आप 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, r कितना आया हमारा 21 अपॉन 2, h कितना है हमारा 22 से 2 कैंसिल, 7 से 7 या 21, 3 से कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इंटू 20, 0 का 12, 2 का 12, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए फटाफट से, जैसे मैंने किया फटाफट से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। यहाँ पर ये h मैंने 2 फिल कर लिया था, लेकिन ये कितना है 20 है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20 है। तो हमारा कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 2021 में एसएससी जीडी वालों ने पूछा है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप इनकी, इन्हीं में से ही क्वेश्चन की ये डिजिट चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन इन्हीं में से ही रिपीट होगा। बस यहाँ पर ये डिजिट, यहाँ कुछ और डिजिट आएगी, यहाँ पर कुछ और डिजिट आएगी, ये डिजिट चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम आएगी, जो इसकी लैंग्वेज बनी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम बनी हुई है, वो इसकी सेम आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 में एसएससी जीडी वालों ने पूछ रखा है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये हमें h दे दिया। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो वहां पर कितना है 2 पाई r h, ये कितना दे दिया आपको 176। आपसे पूछा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई r स्क्वायर आपसे पूछा है। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो h कितनी है 14, यहाँ पर अगर आपने 14 निकाल ली तो r आ जाएगी। h कितनी है 14 इज इक्वल टू 176। ये पाई की वैल्यू भर लो 22/7 इंटू r इंटू 14 अपॉन 176। 7 से 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो r हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अभी इसको निकाल लीजिए, पाई कितना होता है 22 अपॉन 7, r कितनी है हमारी 2 का स्क्वायर कर दो 22 अपॉन 7, 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 88 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल आपका ये आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं फटाफट से और अपना टिक लगाने हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 मीटर गहराई और 20 मीटर गहराई का मतलब आपको ये h दिया हुआ है और 20 मीटर त्रिज्या ये आपको r दी हुई है वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो आपसे ये पूछ रहा है आयतन, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, उसमें कितना सामान भर सकते हैं। आयतन कितना है पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, r हमें कितना दिया है 20, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। h हमें कितना दिया है 7 से 7 कैंसिल, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 400 इंटू 22, इसकी इसमें करोगे 22 की 4 में करोगे 88 और आगे 2 0, किसमें मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो इसके अंदर कितना पानी भर सकते हो वही आयतन होता है। तो 88 के आगे 2 0, 8800, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 2021 में ये क्वेश्चन एसएससी जीडी वालों ने पूछा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोण शंकु। ये अब मैं कराने वाली हूँ बेलन के, यही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेना, इनसे आपका सिलेंडर कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शंकु कोण। कोण देख लीजिए, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये आपका कोण है, यहाँ से यहाँ तक r है, ये आपकी h है और ये हमारी l है। इस l की वैल्यू जो होती है l इज इक्वल टू होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। या अंडर रूट ना लगा के l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होता है हमारा। अब इसकी वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई r l इसका वक्र पृष्ठ होता है। जो बाहरी पोर्शन है, बाहरी पोर्शन जो कवर कर रखा है हमने
शंकु बनाने के लिए, वो होता है वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ में ये नीचे आधार का भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आधार का कितना है पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा बेलन का आयतन था उसका क्या होता है 1/3 होता है। ये एल क्यों मैंने लिखी है, क्योंकि यहाँ पर वक्र पृष्ठ में एल की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले एल को ऐसे निकालेंगे, आर और एच से हम अपनी एल निकालेंगे, तब हम अपने फॉर्मूले में फिल करेंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2021 में पूछा है एसएससी जीडी वालों ने। शंकु का कैसा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है देखो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, व्यास मतलब इस त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, आर जो हो जाएगी व्यास की आधी होती है 30 हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई देखो ऊंचाई क्या है एच, एच कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर एल, कितना होगा पाई आर एल, ये कितना होगा। तो यहाँ पर एल चाहिए पहले, तो एल को हम ऐसे निकालो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256। दोनों को प्लस करेंगे आप 6 और ये 5 और ये 11 एल स्क्वायर। तो रूट करोगे अगर आप इसका रूट कर लीजिए, तो रूट कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। इसमें फिल कर लो पाई आर कितना दिया हुआ है 30, एल हमारी कितनी आ गई 34, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये सारे पाई में दिए हुए हैं, तो पाई को नहीं खोलना है आपको। 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, तो 1020 पाई। और ये आपसे वक्र पृष्ठ पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालना आपको आना चाहिए। मैं इसको पहले इतना लंबा ना करा के डायरेक्ट ही सोच रही थी कि डायरेक्ट ही आपको इसकी वैल्यू बता दूं, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने भी आपकी तरह ही जैसे आप निकालते हो ऐसे ही आपको रूट करके दिखाया है कि कैसे इसका रूट निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शंकु पर। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसके आधार की त्रिज्या ये तो आपको आर दे दिया, और ऊंचाई आपको ये आपको 35 दे दी ऊंचाई। तो भर दीजिए यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर 18 × 18 और ऊंचाई कितनी है 35। अब कैंसिल कर लो, 7 पंजे 35, 3 से कैंसिल कर लो, 3 छक 18 और इसकी इसमें करेंगे आप 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रे 13, 0 9 दूनी 18, 9 × 27 और 28 11। ये आपको क्या पूछा है इन्होंने, आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारा सी पार्ट इसका सही है। तो ऐसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। आपको आर का पता होना चाहिए, आपको एच पता होना चाहिए और आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या तो हमारी आर होती है और क्या हमारी एच होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी वालों ने इसे पूछा है। अनुपात का क्वेश्चन ये दिया है इन्होंने, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। अब हम इसमें जब दो शंकु हैं हमारे, तो एक के तो हम आर और एच, एक के तो मानेंगे हम R1 H1, दूसरे के मानेंगे R2 H2। तो उनकी शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, एक की ऊंचाई तो हमारी H1 है और एक की H2 है, ये कितना दे रखा है 2:1, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 ये है 1:2। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 1/3 पाई R1² H1, 1/3 पाई R2² H2, यही होता है फॉर्मूला। तो 1/3 पाई 1/3 पाई तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर R1/R2 दोनों स्क्वायर में है, तो R1 और R2 का 1/2 दोनों स्क्वायर में है, तो स्क्वायर कर देंगे। H1 और H2 का रेशो 2 × 1 2/1, तो ये कितना आ जाएगा 1, 2 2 जा 4 × 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1:2 इसका आयतन का अनुपात आ जाएगा। इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें 2 सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आयतन का अनुपात पूछा है, आपसे वक्र पृष्ठ का भी अनुपात पूछ सकता है, आपसे संपूर्ण पृष्ठ का भी
अनुपात पूछ सकता है, आपसे आधार का भी अनुपात पूछ सकता है। तो जो पहले का फॉर्मूला ऊपर लगाना है, दूसरे का फॉर्मूला नीचे लगाना है। पहले मतलब R1H1, दूसरे मतलब R2H2, ऐसे लेने हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दो चीजों को एक जगह कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। तो दो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन को बराबर कर दीजिए। शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई। शंकु का तो आप मान लीजिए R1H1 और ये पाई R2 वृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 है। तो ऊंचाई तो आपको R2 के प्लेस पे H2 के प्लेस पे आपको 48 दे दिया, तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। किसके आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इतनी हो तो उसके आधार का व्यास बताइए। बेलन के आधार का व्यास दिया है इन्होंने 20 सेंटीमीटर, तो आपसे शंकु के आधार का व्यास पूछा है इन्होंने। दोबारा से पढ़ लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई तो ये है और उसके आधार का व्यास इतना है। तो ये बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर व्यास 20 है, तो R कितना हो जाएगा, ये R2 कितना हो जाएगा, R2 हमारा हो जाएगा 10। यदि शंकु की ऊंचाई 16 है तो इसमें यहाँ पर कितना भरोगे आप, ऊंचाई में 16, तो इसके आधार का व्यास बताइए। यहाँ अगर आपको त्रिज्या आ गई तो उसका आप 2 गुना करके आप व्यास निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 1/3, ये तो हमें निकालना ही है R1 स्क्वायर। H1 के प्लेस पे 16, R2 10 इंटू 10 इंटू 48, 16×3 = 48, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 3 और इंटू 3। अब देखो स्क्वायर है तो रूट कर दीजिए आप। R1 कितना हो जाएगा, एक तो ये 10 बाहर आ जाएगा, एक ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 30 सेंटीमीटर आपका किसका आ गया, शंकु के आधार की त्रिज्या आ गई। लेकिन आपसे तो व्यास पूछा है, तो व्यास के लिए आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इनमें ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला पार्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन मिक्सअप भी कर लेता है, शंकु और बेलन को मिक्सअप कर देता है, बेलन और कोन को मिक्सअप कर देता है। तो ऐसे मिला के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, मिला के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपको उनके फॉर्मूले पता होंगे। फॉर्मूले पता होंगे तो आप ऐसे ही करते जाएंगे। देखो इन्होंने दोनों के जो था आयतन को क्या कहा था, बराबर। मैंने दोनों के आयतन को बराबर रख दिया। यहाँ पर ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई थी, 48, तो यहाँ पर 48 रख दिया। इसकी ऊंचाई 16 दी हुई थी तो 16 रख दिया। R इसकी 10 दी हुई थी तो 10 रख दिया। बाकी R2 हमें निकालना था, R1, और हम बाद में व्यास निकालना था। तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।